हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के सिलेबस साथ में है और 9th का हिस्ट्री के बुक भी साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ है। हम लोग कल पढ़ चुके थे राष्ट्र संघ किस तरीका से बना था, कितने सूत्री थे। तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि राष्ट्र संघ जब बना था तो उसमें कितने सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, कितने सदस्य थे, उसमें टोटल कितने धाराएं थे और उसमें पर अभी न्यूनतम कौन सा नया देश है जो उसमें भाग लिया था और कब भाग लिया था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि आप अगर पिछले वीडियो देखें तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसे की भी पिछले वीडियो भी यानी पिछले क्लास में इसका जवाब भी आंसर मैंने बताया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जवाब दीजिए। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे आज पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आम सभा क्या था। आम सभा क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसमें आम सभा क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है आम सभा। कौन सभा? आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? आम सभा है। इसमें सभी सदस्यों देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। इनमें से जितने भी देश हैं सब देशों के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं? शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? आम सभा में। अभी टोटल कितने देश हैं? 193 देश। 193वां देश है जो कौन सा देश है? नया देश है। कब शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जल्दी बताएं। सभी शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। और जितना भी मत देता है, यानी कि मत मतलब कुछ होता है, वोट देने का अधिकार को ही क्या कहते हैं? मत कहते हैं। तो इसमें जितने सदस्य हैं सबको मत देने का, एक वोट देने का क्या है? अधिकार है। इसके बैठक वर्ष में एक बार होती है। ये पूरे का बैठक वर्ष में कई बार होगा? एक बार होगा। किसके? आम सभा की बैठक पूरे वर्ष में एक बार होती है। ध्यान देने योग्य बात, किसका योग बात? ध्यान देने योग्य बात, इसका पूरे मत का बैठक वर्ष में एक बार होता है। कई बार होता है? एक बार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग में के द्वारा संपादित होते हैं। और जितना भी संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्य होता है जो इसी यानी कि आम सभा के द्वारा के ही संपादित होता है, यानी कि जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना एवं उनके निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन एवं अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाना, इस सभी इसका ही क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? आम सभा का कार्य है। कर रहा है सुरक्षा परिषद। कौन परिषद? सुरक्षा परिषद। करा सुरक्षा परिषद क्या है? तो सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप है। ये सुरक्षा परिषद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किसका? राष्ट्र संघ का। राष्ट्र संघ का इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय है। राजनीतिक विषयों में सुधार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपाल अंग है। यानी राजनीतिक कार्य में जितना भी कार्य करेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद करेगा। इसमें कितने अस्थायी सदस्य है? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 10 कौन है? अस्थायी। 5 अस्थायी है। कौन थाई है? अस्थायी है। कम तो सुरक्षा परिषद में आप याद रखिएगा कि इसमें कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं। आप सवाल पूछता कि सर 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान देने योग्य बात है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। कौन कौन है? मेरे साथ आप बोलिएगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है और चीन है।
तो आप देखिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से राष्ट्र हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन हैं। करा तीसरा में करा आर्थिक और सामाजिक परिषद। कौन परिषद? सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है। जो आर्थिक और सलाहकार है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं। सुरक्षा परिषद ये क्या है? सूचना सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर उसे प्रदान किया जाता है। यानी सुरक्षा परिषद क्या करता है? इसको बोलता है कि इस तरीक़ा से होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीक़ा से ये लागू होना चाहिए, समाज में, इस देश में ये लागू होना चाहिए, तब यह काम करता है। कौन? आर्थिक सामाजिक परिषद। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्य करते हैं। पूरे विश्व में जो अलग अलग क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग लोग कार्य करते हैं, यही कार्य नहीं करते। जैसे यूनिसेफ। कौन सेफ? यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ा से क्या करते हैं? कार्य करते हैं विश्व में आर्थिक और सामाजिक परिषद बनाए हुए रखने के लिए। फिर करा न्याय परिषद। चौथा में कौन परिषद? न्याय परिषद। अजी कौन परिषद? न्याय परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्ता शासन नहीं है, वैसा देश, कैसा देश? वैसा देश जहां पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक स्वायत्ता नहीं है, यानी कि वहां अभी अपना यानी स्वतंत्र वह नहीं हो पाया है, वैसा देशों के बारे में बात कर रहा है। उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य करती है। कौन न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जहाँ जो छोटे देश बड़े देश को तंग करते हैं, वहाँ यह देश जाकर उसके बारे में क्या करता है? वकालत करता है। जैसे प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया। कौन नेशिया? माइक्रोनेशिया। कौन नेशिया? माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन है। ये 4 गो द्वीप है, यहाँ लोग रहते हैं, इस पर किसी का हक नहीं। किसका? संयुक्त राज्य का हक है। और संयुक्त राज्य का हेड है कोची? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड है कोची? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए इसका संगठन क्या है? यहीं पर है। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं। और इसी प्रकार इस संगठन के कितने उद्देश्य हैं? 4 उद्देश्य हैं। पहला कौन संगठन? न्याय परिषद संगठन। इसका 4 उद्देश्य। पहला कौन उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति कायम रखना और सुरक्षा को बढ़ाए रखना, ये किसका काम है? न्याय परिषद का। दूसरा में क्या करा? लोगों को स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना। दूसरा करा लोगों के द्वारा जो स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में क्या करना जी? सहायक करना। कौची करना? सहायक करना। कौन? स्वतंत्रता क्रमिक सहायक करना। तीसरा करा मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना। अब मानव के जो अधिकार है, जैसे हमको जिंदा रहने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, हमें कोई भी काम करने का अधिकार है, हमें भोजन खाने का अधिकार है, ये मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस सभी अधिकारों को स्वतंत्र रूप से स्थापना करना प्रत्येक देश में, ये किसका काम है? न्याय परिषद का। तीसरा करा घर में सामाजिक
आर्थिक और वाणिज्य संबंधित मामलों में समानता का व्यवहार करना। और समाज के समानता यानी समानता मतलब बराबर, जैसे आप देखते होंगे गांव घर में रहते होंगे तो जात पात ज़्यादा माना जाता है, इसका भी समानता यानी कि समान करने का उद्देश्य किसका, न्यायपालिका के, इसमें कोई भेद होना नहीं चाहिए। आर्थिक स्थिति, सबका आर्थिक स्थिति लगभग समान होना चाहिए, इस पर भी कार्यरत है न्याय परिषद, लेकिन ऐसा हुआ अभी तक नहीं है कि आर्थिक स्थिति लगता है सबका, आपका घर में जितना इनकम है पैसा, क्या आपके बगल के घर में भी उतना इनकम और पैसा होगा, तो पता चला नहीं सर नहीं है, तो ये आर्थिक स्थिति कैसे कह सकते कि समान है। वाणिज्य संबंधित मामलों में सहायता का व्यवहार करना। अब वाणिज्य समाज जो उसमें किस प्रकार से क्या होना चाहिए, वाणिज्य उद्योग होना चाहिए, उसमें भी इसको स्थापित करना किसका काम है, संयुक्त न्याय परिषद का। न्याय परिषद किसके अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अर्षद है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, जल्दी आप बताइए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य, कितने अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य के नाम जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप जल्दी मुझे बताइए। कह रहा है कौन रहा है, कह रहा है पचमा में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कौन न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। कौन संस्था, कानूनी संस्था, अजी कौन संस्था है, तो कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में हुई थी। जो इसकी स्थापना हुआ, जो राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हुई थी, जहां यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब होता है कोर्ट। यहाँ पर कौन किसका सुनवाई है, जब दो देशों के बीच में युद्ध, किसी प्रकार के क्या हो, लड़ाई हो या किसी प्रकार से अशांति फैला हो, उसको कौन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरे विश्व के लिए न्यायालय कहा जाता है, यानी कह सकते हैं पूरे विश्व का कोर्ट कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। जहाँ यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निर्णय करती है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्यायालय के निर्मित सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है। ध्यान देने योग्य बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय हेग में। हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। कौन लैंड, नीदरलैंड जी, कौन लैंड, नीदरलैंड। हेग, हेग किसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। हेग कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। अभी कह रहे हैं सचिवालय, कौन बालय, सचिवालय, कौन बालय, सचिवालय। करा सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण क्या अंग है, 6 अंग है। छठा अंग में कौन अंग पढ़ रहे हैं हम, छठे अंग पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है कौन, सचिवालय। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकार महासचिव या अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है। यहाँ महासचिव है जो अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्या है, मुख्यालय है। कहाँ है, सचिव में, जहाँ सदस्य राष्ट्रों को कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता है। क्या भाषाएं हैं, इसको याद करना बहुत आसान है, 6 भाषाएं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग भी हैं और 6 भाषाएं भी हैं। कौन कौन, अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी, स्पेनिश। ये कै भाषाएं के, यानी कि भाषाएं का मतलब क्या सर, वहाँ भाषा बोला जाता है। क्या, जब बैठक होता है वहाँ के लोग आते हैं, तो वहाँ के जब लोग वहाँ आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, तो इस देश में जब इसमें कई लैंग्वेज से बोला जाता है, यानी कि 6वें लैंग्वेज में भाषित किया जाता है। कौन कौन, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। करा संजू पीली वाली डिबिया, कौन डिबिया, पीली वाली डिबिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली तथा वर्तमान महासचिव बानकू मून दक्षिण कोरिया का। बानकू मून वर्तमान नहीं है, आप अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम आपको कल बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का
वर्तमान यानी कि अभी का महासचिव, क्योंकि पुराना बुक है इसलिए तो पुराना दिया हुआ है, तो अभी वर्तमान 2021 में कौन है महासचिव, जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कौन तो रेजा बेल्ट है, जो आप नीचे बताइए। हमको याद है लेकिन हम बताएंगे नहीं। आप देखते हैं कि आप पढ़ते हैं तो जानकारी है कि नहीं। अब कहूँ से गूगल कीजिए, कुछ कीजिए, हम नहीं जानते। अब जल्दी बताइए हमको। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवे। ये तो याद रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। अभी वर्तमान में कौन है, जो हमको नीचे बताइए। अब ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं? 6 अंग हैं। इसमें कितने भाषाओं पर बोले जाते हैं? 6 भाषाओं। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश भाषाएं बोले जाते हैं। आप देख रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में कैसे करके बैठा जाता है। नीचे आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संकेत है, प्रतीक है, उसमें बीच में क्या है? वर्ल्ड मैप है, यानी विश्व का मानचित्र है। और करगी में कौन से पेड़ का क्या है? डाली यानी शाखा है। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं एवं असफलताएं क्या है, जिसके बारे में बताइए। संयुक्त राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां महान रही है, यानी सफल भी रहा, असफल भी रहा। किस तरीका से सब इसके बारे में जानते हैं। इसकी उपलब्धियां हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में सार है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, हम लोग कहते हैं सारांश, कहते हैं। सारांश दिया हुआ करा कि उपलब्धियां में इनकी सफलताएं एवं असफलताएं के तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में अनेक युद्ध की परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बहुत सारे युद्ध को क्या किए, रोके। हम इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भूमिका भी निभाई है रोकने के लिए। भले ही यह पूर्णतः सत्य ना हो, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी भूमिका विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने में रोके रखा है। मान लेते पूर्ण रूप से सत्य ना हो कि बहुत सफल रहा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना उसके बाद अभी तक युद्ध किसी देश के बीच में तृतीय विश्व युद्ध का माहौल नहीं कायम हुआ है। इतना तो कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि उपलब्धियां है। इनके विवादों की उग्रता को कम करने एवं परस्पर वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व के अविकसित, पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। किस तरीके से? आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को क्या करने में, बढ़ाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अगर कोरोना वायरस का आपदा या प्राकृतिक आपदा इसको कहेंगे, इससे भी क्या किया गया, महामारी जिसको भी कहते हैं, इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों को, बहुत सारे पिछड़े देशों को मदद किया। उत्पन्न समस्याओं को दूर करने जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रमण, बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बहुत महत्व भूमिका रही है। इस सभी संक्रमण बीमारियों को, प्रथम विश्व युद्ध में आया था, उसके बाद प्लेग फैला था, उसमें भी कोरोना वायरस आया है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। इसके द्वारा बीमारियों को क्या किया जाता है, हेल्थ के बारे में जितने भी रोग है, बीमारी है, उसका दावा या उसका इलाज के बारे में सभी देशों को बताता या दिखाता है। जो कोरोना वायरस नाम रखा वो किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही कोविड-19 इसका नाम पड़ा, इसी के द्वारा ये नाम दिया गया था। इन्हीं सब के बारे में बताया कि कौन सा दवा यूज करना है, कैसे इसके बारे में इससे निपटना है। जब भी आप WHO देखें यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समझिएगा। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों में विश्व शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसके लिए इस दिशा में संघ प्रयासरत है। इस संदर्भ में इसकी सफलताएं उल्लेखनीय हैं, या इस समय में इसकी सफलता क्या है, उल्लेखनीय कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। एशिया के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव, एशिया के विभिन्न देशों में मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को
कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सराहनीय भूमिका है। एशिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे क्या हुए युद्ध हुए, उसमें भी इसी के द्वारा है कि युद्ध क्या धीरे धीरे उसको रोका गया। जैसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटाने के लिए दबाव डाला। ये भी क्या 1946 में ईरान में रह रहा था रूसी सैनिक, तो कौन डाला? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको दबाव डाल के रूसी सैनिकों को ईरान से क्या कर दिया? भगा दिया। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया तानाशाह किम जिम जिम हो हिम, ये जो होता है वहाँ नाम ऐसा होता है, तो हम क्या बोले, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में युद्ध हो रहा था, इसके बीच में मध्यस्थता स्थापित करके 1953 में इस युद्ध को रोक दिया। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा और रोक भी दिया। 1956 में सवेज नहर के मामले में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात कर शांति स्थापित किया गया था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेना बन गया था, लेकिन जब राष्ट्रीय संघ बना था उसमें इसका अंतर्राष्ट्रीय अपना संघ यानी अपना सेना नहीं था, तो इसको अपना लागू कोई नियम को लागू भी नहीं करवाता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय सेना बन गया तो 1956 में सवेज नहर, तो साहब नहर जो ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में तब आपको मैप के द्वारा, सभी मैप के द्वारा बताएंगे किस तरीक़ा से ज्योग्राफी के बारे में पढ़े तो हम बताएंगे आपको। सवेज नहर में मामले में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापित किया था। कौन नहर? सवेज नहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1959 में लेबानन पर संकट आया। 1969 में लेबानन पर क्या आया? संकट आया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। ये अपना दल को भेजकर संकट को क्या किया? दूर करने का प्रयास किया। कौन? राष्ट्रीय संघ प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा। मध्य एशिया में जो फिलिस्तीन है, इजराइल है, वो कहेगा मध्य एशिया को जी सर, जब हमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम बताएंगे मध्य एशिया क्या है। जब उसमें फिलिस्तीन का मामला जो था उसमें किस तरीक़ा से फिलिस्तीन के मामले को किस तरीक़ा से पकड़ा, इसमें भी मुद्दे को विकट रूप से ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया था। साथ ही अरब राज्यों में होने वाले तनावों को भी कम करने में सफल रहा। और अरब राष्ट्र में तनाव भी, बहुत सारे तनाव भी क्या हो गए थे? फैल गए थे। उस तनावों को भी क्या करने में, दूर करने में कौन रहा? राष्ट्रीय संघ क्या रहा? सफल रहा। यानी कहने का मतलब, जिसे हम आपको एक कलम के पेन के माध्यम से हम बताएं, पेन से नहीं समझ में आ रहा तो समझने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। कैसे? संयुक्त राष्ट्र सफल रहा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सफल कब रहा? 1946 में सफल रहा। किसके बीच युद्ध हो रहा था? तो संयुक्त राष्ट्र ईरान, किसके? ईरान में कौन घुस गया था? रूस घुस गया था। कौन? रूस। ईरान में कौन कब्जा कर लिया था? रूस कब्जा कर लिया था। इसका सैनिक था ईरान में था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UNO कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको सुलझाया। कब? 1946 में। फिर हुआ 1953 में। कौन पन? 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके भी? उत्तरी और कौन? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। कौन? कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध हो रहा था। कब? 1953 में। UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही क्या किया? इसको बीच मध्यस्थता स्थापित करके दोनों को क्या कर लिया? रोक लिया। और बोल सर, और कहने का मतलब, और इस प्रकार से, उसी प्रकार से कब हुआ? 1956 में सवेज नहर। कौन नहर? सवेज नहर में 1956 में सवेज नहर में क्या किया? ये इसके पास UN ने, कौन ने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? यहाँ सेना भेजकर, अपना सेना, UNO का क्या था? सैनिक। कौन? सैनिक भेजकर इस पर क्या किया? जो इसमें युद्ध में चल रहा था इसको क्या किया? रोका या बचाया कह सकते हैं। फिर उसी प्रकार अरबों राज्य में सफल रहा। और उसी प्रकार फिर फिलिस्तीन 1959 में, किसमें? फिलिस्तीन और
इजरायल, कौन रायल, इजरायल, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। इन दोनों के बीच 1959 में यूएनए के जो सैनिक आकर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ आकर इसको क्या कर दिया, इन दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित करके इसे क्या कर दिया, रोक लिया। उसी प्रकार कईयों प्रयत्न इराक ईरान में भी, उसी प्रकार उसी समय इराक, ईरान या ईरान और इराक में 8 वर्ष तक, कै वर्ष तक, 8 वर्षों से युद्ध चल रहा था। 1988 में महासचिव पेरेज द कुडाई ने इन्हें क्या कर दिया, युद्ध में समाप्ति कर दिया। जैसे बोल सर कहाँ पर है, आप तो दिखाए हैं नहीं, हम कह लीजिए देखिए आप। 7 अरबों राज्यों में होने वाले तनाव में कम करने में सफल था। 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज द कुइयार के प्रयत्नों से ईरान और इराक में 8 वर्ष से चल रहे युद्ध को समाप्ति कर दिया। 8 वर्ष से युद्ध चल रहा था, अभी बताएं, ईरान और इराक में 8 वर्ष, 1988 से 8 वर्ष तक क्या चल रहा था युद्ध। जो यूएनए के जो महासचिव थे उस समय, उनका नाम तो क्या था, यूएनए के महासचिव का नाम था पेरेज द कुइयार। जो पेरेज द कुइयार था, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उसमें मुख्य क्या हुआ था, सचिव थे। इन्होंने ईरान और इराक में 1988 में जो 8 वर्ष तक युद्ध चला था उसको भी क्या किए, शांति स्थापित करवा दिए, स्थापित हो गया। इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध बंद करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठोस कदम उठाए और 1965 में हुआ था भारत, कौन रात, भारत और नल्ला पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान को हम कहते हैं नल्ला, एकदम कहते हैं, नाले जैसा है ये इसलिए नाला हम कहते हैं इसको। भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच 1965 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और लड़ाई चला बहुत दिनों तक, जिसमें ना इंडिया तो क्या, इंडिया का तो कहना ही क्या है, लाजवाब है। भले ही अगर पाकिस्तान से इंडिया क्या हो गया, मैच में हार गया, लेकिन युद्ध में तो हारा नहीं है। यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें भी क्या मध्यस्थता स्थापित करके भारत और पाकिस्तान के युद्ध 1965 में जो हुआ था इस पर भी क्या किया, शांति बनाया, करा ठोस कदम। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद ने युद्ध बंदी को आज़ाद कराने के दिशा में सफल प्रयास हुए। इसी समय 1971 में पहले हुआ करता था भारत और बांग्लादेश, कौन देश, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, या ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों एक के था। कब, 1971 के पहले। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था तो 1971 में ने भारत ने क्या कर दिया था, बांग्लादेश को आज़ाद, यानी पश्चिम बंगाल जो था, पश्चिमी तो पूर्वी पाकिस्तान था, इसको अलग करवा दिया, किससे, पाकिस्तान से अलग करवा दिया। इसके बीच बहुत बड़े ठोस कदम उठाया था उस समय भी, कौन, यूएनए का फुल फॉर्म जल्दी नीचे लिख के बताइए, बंद करवा दिया था। अफ्रीका महादेश में यूरोपियन औपनिवेशिक नीतियों के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफ़ी विवाद एवं समस्याओं सामने आई थी। और अफ्रीका में बहुत सारे यूरोपियन औपनिवेशिक जो यूरोप, जो हाँ अफ्रीका में जो यूरोप है क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वहाँ से क्या करने में, अफ्रीका से यूरोप के जो शासन को हटाने में बहुत भूमिका निभाई थी। बहुत समस्या को सामना करना पड़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ को। तथा गृह युद्ध छिड़ गया था। उसी समय कौन युद्ध छूट गया था, गृह युद्ध। गृह युद्ध कहते हैं किसको, यानी अपने ही देश में युद्ध होना ही क्या कहलाता, गृह युद्ध कहलाता। इस समस्याओं को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में भी नाइजीरिया, अंगोला, सिएरा लियोना आदि के देशों में छिड़े गृह युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संघ सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब बहुत सारे देश में अभी भी
गृह युद्ध छिड़ा हुआ, उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बहुत क्या रहा, काजरत रहा। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध ठहराया। और जब इराक क्या कर लिया था, कुवैत पर अधिकार कर लिया था 1990 में, इसने भी यह बोला कि यह क्या अवैध ठहराव है, आप इसे क्या कर दिए, हटा दीजिए। और 1991 में कुवैत को ईरान सेना से मुक्त करवा दिया। कौन? 90 में कब्जा किया, 91 में मुक्त करवा दिया। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही मुक्त करवा दिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि 10वां के लिए भौकाल सीरीज आ रहा है, जो क्वेश्चन किया जाएगा, जो एकदम गारंटी आएगा ही तो आएगा, छपेगा ही तो छपेगा, लिखाएगा ही तो लिखाएगा। तो आपके अगर कोई दोस्त हैं जो 10वां पढ़ने जा रहे हैं, तो अगला मंथ से आने जा रहा है, नवंबर दिसंबर से आने जा रहा है। सभी का एकदम प्रश्न पत्र में मिलेगा, एकदम ऑब्जेक्टिव इसी तरीक़ा से रहेगा। पहले हम देंगे, उसको बना लीजिएगा, और उसके बाद कल उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और 8, 9 और 10th का इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहें। अगर जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पुर गया तो कोशिश करेंगे इंटर का भी इसमें पढ़ाने का या आर्ट्स का विषय पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे।